देखो हेलो और हम आज दिन के बाद आज देखो बहुत दिन बाद हम यहाँ पर रहते था। आज तो वर्षा नहीं आई, वर्षा क्या नहीं, आज मेघा क्या नहीं, आज वर्षा क्या नहीं। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज बहुत दिन बाद एकदम रिलैक्स्ड वाला फीलिंग आ रहा है क्योंकि सुबह उठ के कोई रेडी होके जाना नहीं है कहीं पे भी और कोई रश नहीं है, एकदम आराम से उठे। कल रात को हम लोग 3 बजे सोए। मैं और विराज रात को आते आते 12 तो बज ही गए थे, बट विराज की कज़न सिस्टर जो है वर्षा ताई वो आए थे, तो हम रात को 3 बजे तक बातें करते बैठे थे, मैं आई और वर्षा ताई। तो बहुत लेट हो गया सोने को, बट 9 बजे मैं उठ गई थी एंड ब्रेकफास्ट करके एवरीथिंग सब आराम से। अब 11:30 हो गए। विराज का इसी नहा के वो आई और विराज मुझे और अनन्या को नहाना है अभी भी, तो आई गए हैं वर्षा ताई को बस स्टैंड तक छोड़ने। तो ऐसा सब थोड़ा सा आज आराम से स्लो वाला दिन चल रहा है, बट अच्छा फील हो रहा है मुझे। आज घर में ही हूँ, छुट्टी है मुझे, ऑफिस का काम नहीं है बिकॉज़ मेरा अभी भी मैं डायरेक्ट ट्यूसडे से रेज्यूम करूँगी ऑफिस, तब तक आराम से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन एंड देखते हैं आज का दिन कैसा बीतता है एंड लेट्स सी यू इन सम टाइम। फाइनली मैंने अपने जो बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस वाले नेल्स थे उसे कट कर दिया बिकॉज़ मुझे वो लंबे नेल्स का बिल्कुल आदत नहीं और वो बहुत ज़्यादा लंबे थे। मतलब लिटरली मुझे खाना खाने को भी तकलीफ़ हो रहा था एंड बाकी का कुछ भी ऐसे उठाने जाओ तो वो नेल्स को संभाल के करो। मेरे में इतना पेशेंस नहीं है कि मैं इतना आराम से कोई चीज़ करूं एंड मुझे ऐसे जब कुछ करना हो तो बहुत फास्ट करना, कुछ उठाना है, जब उठाना सब करती हूँ तो फिर वो नेल्स को इतना ज़्यादा प्रेशर गिर रहा था, तो मैंने उसको सबको कट कर दिया। अभी इसे कुछ तो थोड़ा एस्ट्रोजन में सोक करके रखेंगे तो ये नेल्स ऊपर के जो है वो ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएंगे। मैंने तो चॉप कर दिया लिटरली, देखिए कितना पूरा ही चॉप कर दिया क्योंकि अब बस अब नहीं सहन होगा मुझसे, वो इतना दुख रहा है। तो वंस अ वाइल के लिए ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये नहीं हो सकता मेरे से। अगर मुझे वापस करवाना है तो मैं थोड़ा लेंथ कम रखूँगी बिकॉज़ इतना ज़्यादा लेंथ में वो पेनफुल है बहुत, बिकॉज़ कहीं ना कहीं लग जाता है एंड वो जो एक्चुअल नेल है वो भी खिंचता है उसके साथ। तो बस दिस इज़ द एंड ऑफ माई एक्सटेंशन, नेल एक्सटेंशन व्हाट आई डिड। मैंने 6 साल के बाद कराया, मेरी खुद के शादी में, हमारे शादी में मैंने कराया था एंड वो आई थिंक 5th डे पे अपने आप निकल के आ गया था, बट ये निकलने का कुछ नाम नहीं ले रहा है बिकॉज़ आज ही 5th डे एक्चुअली। तो अब बस तो ये वाला भी हटा देते हैं। अब थोड़ा बारिश कम हो जाएगा वो ऐसा लग नहीं रहा है, बट मुझे जाना है वो सैलून में क्योंकि रिटर्न करने हैं जो भी हेयर एक्सेसरीज़ थे वो सब देना है। वो एक काम आज ही कर देना बेटर है क्योंकि फिर वापस से नहीं हो पाएगा मेरे से। तो ऐसा आज का मेरा थोड़ा प्लान है। रूम क्लीन करना है, ये वाले इधर पे इतने दिन गए, 6 दिन इधर पूरा इतना सामान था कि क्लीनिंग भी करने नहीं हो रहा था। तो ये जो सामान जहाँ उसे रख देना है, विराज के कुर्ते वर्ते से ऊपर रख दूँगी। चद्दर को नीटली लगाना है क्योंकि रोज़ सीधे उठो जाओ घर आओ वापस जाओ यही चल रहा है, तो घर पे बिल्कुल ध्यान देने नहीं हुआ है एंड मुझे बेड बहुत गंदा ऐसा अच्छा नहीं लगता है और मेरा रूम बेसिकली मैसी रखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बट ये ऐसा हालत था कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। तो जो मेहंदी लगाई थी मैंने ये, तो वो मेहंदी का जो पार्टिकल्स है वो भी अभी तक गिरा हुआ है उस बेड पे। मतलब इतना बुरा तो कभी हाल नहीं हुआ है मेरा, मतलब ऐसे टाइम नहीं मिला, ऐसा हुआ नहीं है। तो अब अच्छा से बेड झटक के सब नीट एंड क्लीन लगाना है मुझे एंड बाकी का कुछ छोटा मोटा रखने का काम है। यहाँ का ये आई थिंक ये जो पोर्शन है आप लोगों को हमेशा कैमरा में दिखता होगा कि इतना ज़्यादा मेसी होता है, तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें डंप है, वो सब मुझे क्लियर करना है एंड अननेसेसरी चीज़ों को फेंक देना है बिकॉज जैसे जो चीज़ मिलता है मैं सब यहाँ ऐसे फेंक के रख दूँ। तो वो भी क्लीन करते हैं
थोड़ा कबर्ड में रखते हैं। सारी सब अच्छा से एयर ड्राई करके, मतलब फ़ैन के नीचे रख सकते हैं आप, अच्छा से ड्राई करके कॉटन के या लिनन के क्लॉथ में अच्छा से टाई करके रखना है ऊपर के फ्लोर में, क्योंकि बाहर रखेंगे तो ख़राब हो जाते हैं सिल्क के सारे। तो वैसा सब ये जब तक ऑफिस रिज्यूम नहीं कर रही हूँ मैं, सब काम ख़त्म करना है, ताकि मुझे फिर ऑफिस के बीच में वो सब स्ट्रेस ना रहे कि मेरा सब बच गया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बालों को तेल की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले कितने दिनों में मैंने तेल नहीं लगाया फंक्शन की वजह से, और मुझे विदाउट ऑयल ऐसे बाल बहुत ही ज़्यादा झाड़ू जैसे फील होता है। तो मुझे बैक टू नॉर्मल फील करना है अब, बस हो गया अब शादी वादी का सब कुछ, सजना धजना, ये मेरा ओरिजिनल रूप है और इसी में मैं खुश हूँ। शाम के 8:30 बजे है और अनन्या आज 5:30-6 बजे के आसपास टीवी देखते देखते यहाँ पे सोफ़ा पे सो गई। और अभी उसको 8 o'clock को मैंने फोर्सफुल उठा के थोड़ा सा बाल बांध के बिठाया है, और वो बैठ के वो शेव करी वापस से, जो उसके अज्जा ने लाया था। तो आज थोड़ा सा मूड ओवरऑल बहुत ही डाउन है उसका, बिकॉज़ नींद उतना अच्छा से हुआ नहीं है एंड वो बहुत ही ऑफ टाइम पे सोई है। तो इसलिए फिर उठने के बाद बहुत चिड़चिड़ चल रहा था। तो मैंने बोला ठीक है, जस्ट यू नो इट्स ओके, वॉच द टाइम। यूजुअली मैं उसे अवॉइड करती हूँ ये देना, बट ठीक है अभी, क्योंकि वो घर पे ही है और स्कूल डे केयर सब बंद किया है मैंने उसका 3 दिन के लिए। अभी ये पूरा वीक अगर घर पे आराम होगा तो ही ये जो सर्दी बुखार है ठीक होगा, इसलिए। तो अब फ़िलहाल तो ऐसा इसका मस्त चल रहा है यहाँ पे बैठ के खाने पीने का सेशन। और मैं अब जा रही हूँ नीचे मार्केट फाइनली, बिकॉज़ काफ़ी देर से मैं अनन्या को उठा रही थी और मुझे जाने ही नहीं मिला नीचे। तो अब सोच रही हूँ ज़रा सब्जी वब्जी लेके आती हूँ, क्योंकि मोर देन अ वीक हो गया है घर पे कुछ नहीं लेके आई हूँ मैं, क्योंकि शादी का माहौल था तो कुछ ज़रूरत नहीं था ऐसे, तो कोई खाने के लिए घर पे था ही नहीं बेसिकली। तो अब जो जो चीज़ें ज़रूरत की है वो सब लेके आते हैं मार्केट से। एंड बारिश भी अब रुक गया है थैंकफुली, तो एक काम करके जल्दी से आ जाती हूँ मैं। एक थोड़ा सा छोटा सा इशू हो गया है, बिकॉज़ मैं ऊपर के फ्लोर में जा रही थी, क्योंकि हमारे ऊपर जो गार्डन है वहाँ पे ब्रह्म कमल ये हुआ है, ब्लूम हुआ है। तो सोचा कि वहाँ पे जाके रात को जाके अच्छे से शूट करेंगे। एंड उसके लिए मैं गोप्रो का जो लाइट मोड होता है वो लेके गई। विराज ने कहा अरे लाइट मोड लेके जाओ, ऊपर अंधेरा में नहीं दिखेगा। और मैंने इतने रश में वो जो लाइट मोड है उसको रिवर्स डायरेक्शन में लगाया। मतलब अभी अगर मैं ये कैमरा ऐसा देख रही हूँ तो उसको लाइट को इस तरफ होना चाहिए, बट वो उस तरफ है। तो अनफॉर्चुनेटली वो उधर पे एक लॉक हो गया है ऐसा, उसमें एक खटका जैसा रहता है। खटका मतलब एक बेसिकली एक लॉक टाइप है जो उसमें अटक गया है। एंड अभी वो किसी भी डायरेक्शन में खींचोगे तो नहीं हो रहा, निकल रहा। मैं और विराज पिछले ऑलमोस्ट 20 मिनट से हम लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि कैसे उसे निकाल सकते हैं। एक किसी ने तो डाला था कि जो बिस्लरी बॉटल टाइप्स होते हैं उसका जो ये होता है उससे निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने फिर विराज को जो उनका फॉर्मल शर्ट है उसका कॉलर जो स्टिफ रखने के लिए होता है, एक छोटा सा क्लिप्स आता है वो दिया है। तो विराज काफ़ी देर से बेचारे आके, अभी उनको सच में तो ये करना था, एडिटिंग करना था बैठ के, मेरे वजह से अब उल्टा लगा दिया आपका ने अभी काम पे लगा दिया। एक काम कर दे, बाहर प्लास्टिक बॉटल हम जमा करके रखते हैं ना, उसमें से एक को कट करके देती हूँ। दे दो फिर। ये इसको बड़ा मज़ा आ रहा है, समझ तो कुछ नहीं रहा बट मज़ा बड़ा आ रहा है। ओ भाई द वे मैंने सारे नेल्स हटा दिया है। ये देखिए मुझे कुछ 2 घंटे लगे इसमें, इसको भिगो के रखा था, निकल गया बहुत विद ग्रेट एफर्ट। काफ़ी दुख रहा था। तो नेल्स के बाद में कौतुक करो। कौतुक? हाँ, पहले ये जो तुमने कांड किया उसको सॉल्व करो। ठीक है, मैं लेके आती हूँ बॉटल, देखते हैं अगर वो सक्सेसफुल रहा तो हम लोग खुद एक हाउ टू गेट दिस ऐसे कुछ बनाऊंगी मैं। नहीं बिल्कुल नहीं, उसके लिए तुमको वापस अटकाना पड़ेगा उसको। ओ हाँ, उसको अटकाना पड़ेगा ये भाई। मैं नहीं, हाँ नहीं करेंगे। तू कर सकती शूट। चुप रह। फाइनली अब सक्सेसफुली विराज ने निकाल दिया। विराज का मसल बिल्ड हो गया लगता है यहाँ पे, ऐसा बना के इतना देर से वो कर करके अभी ठीक लगा है ना?
चलो इसको अभी लगा दो अभी ये चिका झालं. चलो हो गया फाइनली. चलो अभी मुझे ऊपर जाके शूट करना है वो ड्रामा का. हाँ जाओ मैं इसको रेडी करता. तो अब दिखाते हैं आपको ब्रह्म कमल जो उमला है. ये देखिए इतना सुंदर ब्रह्म कमल आया. कल भी एक आया था, कल या परसों 2 आए थे, बट हम गए थे शादी में तो हम नहीं देख पाए. तो आज सुबह आई लेके आए थे. तो देखिए कितना सुंदर है. वेरी ब्यूटीफुल. तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लेके आई हूँ एक थोड़ा पूजा किया जाता है इसका. तो यूजुअली जब भी ब्रह्म कमल खिलता है तो पूजा की जाती है. हमारा ये जो छोटा सा दिया है भगवान के लिए यहाँ पे रख देते हैं. ओके. हाँ सो हमारे यहाँ जब भी ब्रह्म कमल घर पे आता है तो वो एक सिंबल होता है कि घर में गुड लक आता है एंड भगवान की यहाँ पे काफ़ी ब्लेसिंग है, ऐसा हमारे में एक माना जाता है. तो इसलिए जब भी ब्रह्म कमल उमलता है या जब ब्लॉसम होता है, ब्लूम होता है, तो तभी रात को ही ब्लूम होता है. 100% आई मीन गारंटीड. तो तभी रात में एक छोटा सा दिया जलाया जाता है एंड हल्दी कुमकुम भी चढ़ाया जाता है, क्योंकि ब्रह्म कमल ये भगवान का रूप है और इस छोटे से पौधे में साल में एक ही बार फ्लावर आता है. एंड वो एक सीज़न है जब जस्ट मानसून हैव स्टार्टेड एंड लास्ट टाइम आई थिंक इस टाइम में ड्यूरिंग जुलाई दिस एग्जैक्ट सीज़न हम थे मैंगलोर में एंड आई थिंक अराउंड इसी टाइम हमने हमारा ये जो चैनल है वो स्टार्ट किया था. तो आई थिंक हमें अब ऑलमोस्ट कभी तो 1 साल होने वाला है. मुझे जाके चेक करना होगा कि हमारा जो ट्रैवल फ्रॉम पुणे टू मैंगलोर वो कौन से दिन था, ताकि वो मुझे आप लोग के साथ मैं शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि आई डोंट रिमेंबर. आई ऑनेस्टली डोंट रिमेंबर. मुझे इतना याद है जुलाई था एंड लास्ट ईयर कुछ 8 या 9 ब्रह्म कमल आए थे एंड हम नहीं देख पाए थे. मैं, विराज, अनन्या, आई अकेले थे तब, आई और बाबा थे. तो इस साल का ये एक तो देखने मिल गया लकीली एंड वी फील ब्लेस्ड अबाउट इट. सो इसी के साथ आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही एकदम स्पिरिचुअली ब्लॉसम हुआ ब्रह्म कमल के साथ हम ये व्लॉग करते हैं समाप्त. आई होप आप सभी को हमारा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. ऑल्सो अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू दैट. कल वापस मिलेंगे. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय.